देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि असम के छोटे से गांव में बिताई गई एक रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। क्योंकि असम के इस गांव में मेरा सामना एक ऐसी महिला से हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। दरअसल जिस महिला को मैं आम इंसान समझ रहा था वो एक डायन निकली, वो भी इंसानी भेष में, जो किसी को भी अपना शिकार बना लेती है। आसाम के इस गांव में यहाँ के लोग आज भी उस डायन के खौफ से घिरे हुए हैं। ये मुझे तब पता चला जब मैं अपने दोस्त राकेश के गांव ठंडेला में था। दोस्तों, साल 2018 की बात है ये। मैं अपने दोस्त राकेश के साथ असम के एक दूरदराज के गांव ठंडेला में घूमने गया था। वहाँ की हरियाली, नदियाँ और पहाड़ियाँ सच में किसी जन्नत से कम नहीं थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात थी। शाम होते ही लोग अपने घर में दुबक जाते थे। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने बोला, रात में बाहर मत जाना, यहाँ डायन का साया है। लेकिन हमने इसे गांव की कोई अंधविश्वासी कहानी समझा और इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। शाम ढलते ही पूरे गांव सन्नाटे में डूब जाता था और ऐसे उस दिन भी शाम होते ही गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। पर उस वक्त मेरा और राकेश का मन रोमांच के लिए मचल रहा था। तभी हमने तय किया कि गांव के पास वाले जंगल में थोड़ी देर घूमने चलेंगे। वो जंगल घना और बहुत ही रहस्यमय था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। तभी अचानक ही हमें लगा कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। जब हम पीछे मुड़े तो वहां पर कोई नहीं था, मगर फिर हमें झाड़ियों के बीच से दो चमकती लाल आंखें दिखी, जिन्हें देखकर हमारी तो रूह कांप गई। अभी हम उस ओर ही देख रहे थे कि तभी अचानक एक भयानक औरत हमारे सामने आ गई। उसके लंबे उलझे बाल, नुकीले नाखून और डरावनी हंसी ने हमारे रंगों में खून जमा दिया था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसका पूरा मुंह काला था। तभी हमें एक आवाज आई जो बहुत ही भयानक थी, जो उसी महिला की थी। तुम्हें कहा था कि रात में बाहर मत आना। उसकी गूंजती हुई आवाज सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी हम वहां से जान बचाकर भागे, लेकिन हड़बड़ी में हम जंगल में उस वक्त रास्ता भटक गए। तभी अचानक मेरे दोस्त राकेश की मुझे चीख सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। पर मैंने कैसे भी करके हिम्मत जुटाई और मैं गांव की दिशा में दौड़ पड़ा। तभी वो डायन मेरे सामने प्रकट हो गई और जैसे वो प्रकट हुई कि तभी उसकी लंबी पतली उंगलियां मेरी ओर बढ़ने लगी, जिन्हें देखते ही मैं जमीन पर नीचे गिर पड़ा और मेरी सांसें जोर से उखड़ने लगी और डर मेरे हर हिस्से में समा गया। तभी मेरे कानों में मेरे दोस्त राकेश की कांपती हुई आवाज गूंजी कि भाग जा तू यहाँ से, मत रुक। लेकिन मैं भाग ही नहीं पा रहा था। मेरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया था। सामने खड़ी उस डायन की जलती लाल आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी बिखरी हुई सफेद बालों की लटें हवा में लहरा रहे थे। उसके होंठ काले और सूखे थे और उसके नाखून किसी जानवर के पंजों जैसे लंबे और नुकीले थे। तभी उस डायन ने अचानक ही एक जोरदार चीख मारी, जिससे मेरे कान सुन्न हो गए। उसकी भयानक आवाज हवा में गूंज उठी और पेड़ के पत्ते जोर से सरसराने लगे। फिर वो हवा में तैरती हुई मेरे करीब आई। तभी उसने अपना एक हाथ मेरी छाती पर रखा तो मैंने महसूस किया कि मेरी पूरी ताकत खींची जा रही है, जिस वजह से मेरा शरीर अब ठंडा होने लगा। मेरी आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा था। ऐसा होता देख मैं बुरी तरह से कपकपाने लगा, लेकिन मेरा शरीर अब हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उस डायन ने अपनी लंबी पतली उंगलियां मेरी गर्दन के पास रख दी और फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरे माथे पर अपना ठंडा होंठ रख दिया, जिस वजह से एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अगले ही क्षण मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा बाहर निकल रही हो। मेरा पूरा शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा हो गया था और मैं अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन मैं देख सकता था कि वो डायन मेरे सामने मेरे ऊपर बैठी है।
जो बहुत ही भयानक थी। वो डायन अभी भी मेरे माथे पर अपना ठंडा बर्फ जैसा होंठ रखे हुए थे। मेरी पूरी देह सुन्न पड़ गई थी और मेरी सांसें जैसे रुक सी गई थी। तभी मेरे कानों में उसकी धीमी और भयानक फुसफुसाहट गूंजी, अब तो मेरा हो गया। इतना सुनते एक झटके में मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर समा रहा हो। मेरा सिर घूमने लगा और मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने सब कुछ धुंधला सा था। मेरा सिर तेजी से घूम रहा था और मेरे शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। पर राकेश अब मेरे सामने बैठा था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। तभी उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, भाई भाई तू ठीक तो है ना? मैंने कुछ बोलने की कोशिश तो की, लेकिन उस वक्त मेरे होंठ जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग लगा दी हो, पर मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। बस डायन का ठंडा स्पर्श, उसकी लाल जलती आंखें और वो अजीब सी गूंजती आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी मैंने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुआ तो मेरा माथा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन मेरा शरीर अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। अभी मैं अपने आप को ही देख रहा था कि तभी राकेश बोला, भाई तू अचानक जमीन पर नीचे कैसे गिर गया था? तेरी सांसें थम गई थी और तेरी ये आंखें। इतना कहते ही वो एकदम से चुप हो गया। राकेश को चुप होता देख मैंने धीमी आवाज में पूछा, मेरी आंखें? क्या मतलब तेरा? क्या हुआ मेरी आंखों को? तभी राकेश ने डरते हुए बोला, यार वो लाल हो गई हैं, बिल्कुल उस डायन की तरह। अब ये सुनते मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया था कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हुआ था। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे अंदर कुछ था, कोई परछाई या फिर कोई डरावनी शक्ति। तभी मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर से अचानक एक अजीब सी हंसी निकल गई। लेकिन ये मेरी हंसी नहीं थी, बल्कि ये किसी और की हंसी थी। इस हंसी को सुनते ही राकेश पीछे हट गया और बोला, भाई भाई ये क्या हो रहा है तेरे साथ? मैं कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन मेरे होंठ अपने आप फड़फड़ाए और मेरे मुंह से एक अजीब सी फुसफुसाहट निकली, अभी मैं जिंदा हूँ। ये सुनते ही राकेश डर के मारे उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब मेरे चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। लेकिन वो मुस्कान कुछ देर के बाद अपने आप ही गायब हो गई और मैं नॉर्मल महसूस करने लगा। जब मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने धीरे से अपने होंठों को छुआ तो वो अब भी जल ही रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ कि तभी राकेश ने और मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। हम दोनों अंधेरे में भागते रहे। मेरे पैर कांप रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब मेरे डर की जगह बस एक ही चीज़ थी, यहाँ से जिंदा निकलने की इच्छा। फिर कुछ देर दौड़ने के बाद हमें गांव की एक झलक दिखी। मंदिर की घंटियां जोर से बज रही थी और दीपकों की रोशनी दूर से चमक रही थी। जैसे हम गांव की सीमा में पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि हम बच गए हैं। फिर हम हाँफते हुए मंदिर के पास पहुंचे और जाकर जमीन पर नीचे गिर पड़े। हमें देखते ही गांव के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। पुजारी जी ने हमें देखकर माथे पर भस्म लगाई और बोला, तुम बच गए बेटा, वो डायन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी राकेश ने मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराया, भाई भाई हम जिंदा हैं। ये सुनते मैंने राहत की सांस ली और पानी पीने के लिए झुका। पर दोस्तों, जैसे मैंने पानी में अपनी परछाई देखी तो मेरे तो रोंगटे एक बार के लिए फिर से खड़े हो गए, क्योंकि मेरी आंखों में वही हल्की हल्की लाल चमक थी जो उस डायन की आंखों में थी। क्या डायन सच में चली गई थी या वो अब भी मेरे अंदर थी? ये आज भी एक रहस्य है। पर हाँ, आज भी कोई अनजान व्यक्ति मेरे आंखों को देख लेता है तो वो भी डर से सहम जाता है। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं फिर कभी भी अपने दोस्त राकेश के गांव नहीं गया। दोस्तों, भले मेरी आंखें उस डायन की जैसी लाल सुर्ख हैं, पर मेरी जिंदगी पहले से ठीक चल रही है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।